आज हम बात करेंगे राजस्थान के महान क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट के बारे में। केसरी सिंह बारहट का जन्म 21 नवंबर 1872 को राजस्थान की शाहपुरा रियासत के देवपुरा गांव में हुआ था। उनके पिता कृष्ण सिंह बारहट जागीरदार थे। जब वह 1 माह के थे तब ही उनकी माता का निधन हो गया। अतः उनका लालन पालन उनकी दादी ने किया। उनकी शिक्षा उदयपुर में संपन्न हुई। उन्होंने बंगाली, मराठी, गुजराती, संस्कृत आदि भाषाओं के अलावा इतिहास, दर्शन, खगोलशास्त्र, ज्योतिष आदि में शिक्षा प्राप्त की। वे चारण परिवार से थे, इसलिए डिंगल पिंगल भाषा में काव्य लेखन की कला विरासत में मिली थी। केसरी सिंह के अध्ययन के लिए उनके पिता ने अपना प्रसिद्ध पुस्तकालय कृष्णवाणी विलास उनके लिए उपलब्ध करवा दिया था। वह राजनीति में अपना गुरु इटली की क्रांति के जनक मेजिनी को मानते थे। वीर सावरकर द्वारा मेजिनी की जीवनी मराठी में लिखकर लोकमान्य तिलक को गुप्त रूप में भेजी गई तो केसरी सिंह ने उसका हिंदी अनुवाद किया था। केसरी सिंह ने 1903 में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटेन के राजा एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण के उपलक्ष्य में दिल्ली में भारतीय राजाओं का एक बहुत बड़ा दरबार आयोजित किया। इसमें राजस्थान के समस्त राजाओं ने भाग लेने की स्वीकृति दे दी, परंतु स्वाभिमानी मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने अनिच्छा प्रकट की। किंतु लॉर्ड कर्जन के अत्यंत विनम्र एवं चाटुकार दरबार के दबाव में उन्होंने भी उस दरबार में उपस्थित होना स्वीकार कर लिया। तब मेवाड़ के महाराणा को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए केसरी सिंह ने अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय देते हुए उसी समय महाराणा के नाम चेतावनी राह चुंगटिया नामक 13 सोर्टों की रचना की, जिन्हें पढ़कर महाराणा अत्यधिक प्रभावित हुए और दिल्ली दरबार में नहीं जाने का निश्चय किया। वह दिल्ली पहुंचे पर समारोह में शामिल नहीं हुए। केसरी सिंह बारहट का मानना था कि देश को आज़ादी का माध्यम सशस्त्र क्रांति से ही हो सकता है। वर्ष 1910 में उन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की। प्रथम विश्व युद्ध 1914 के समय से ही क्रांतिकारी सशस्त्र क्रांति की तैयारी में जुट गए। इसे सफल बनाने के लिए बारहट ने अपनी 2 रिवॉल्वर क्रांतिकारियों को दी और कारतूसों का एक पार्सल बनारस के क्रांतिकारियों को भेजा। वह रियासती और ब्रिटिश सेना के सैनिकों से संपर्क किया। उनकी मुलाकात महर्षि श्री अरविंद से वर्ष 1903 में हो चुकी थी और उनके क्रांतिकारी रास बिहारी बोस व सचिंद्र नाथ सान्याल, गदर पार्टी के लाला हरदयाल और राजस्थान के क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद व अवध बिहारी बोस से घनिष्ठ संबंध थे। केसरी सिंह और अर्जुन लाल सेठी को ब्रिटिश सरकार की गुप्तचर रिपोर्टों में राजपूताना सशस्त्र क्रांति फैलाने के लिए जिम्मेदार माना गया। साल 1912 में राजपूताना में ब्रिटिश सीआईडी द्वारा जिन व्यक्तियों की निगरानी रखी जानी थी उनमें केसरी सिंह का नाम राष्ट्रीय अभिलेखाकार सूची में सबसे ऊपर था। केसरी सिंह को शाहपुरा में ब्रिटिश सरकार द्वारा दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस में राजद्रोह, षड्यंत्र व कत्ल आदि के जुर्म लगाकर 21 मार्च 1914 को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके लिए उन्हें राजस्थान से बाहर बिहार की हजारीबाग केंद्रीय जेल में भेज दिया गया। वर्तमान में हजारीबाग झारखंड में है। वर्ष 1920 में उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद सेठ जमनालाल बजाज के बुलाने पर केसरी सिंह सपरिवार वर्धा चले गए। वर्धा में उन्होंने राजस्थान केसरी नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। इसके संपादक विजय सिंह पथिक को बनाया। यहीं पर उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। राजस्थान के महान क्रांतिकारी और कवि केसरी सिंह बारहट का निधन 14 अगस्त 1941 को हुआ। धन्यवाद।